तो ये आज हमने कन्वर्ट कर ली, कन्वर्जन देख ली कि किसी स्ट्रेट लाइन हमें गिवन हो तो उसको अगर हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, स्लोप फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इंटरसेप्ट फॉर्म में करना हो या नॉर्मल फॉर्म में करना हो तो किस तरह से करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म का हमने ये देखा, ए का जो कॉफिशेंट एक्स का कॉफिशेंट है उसको ए कह दिया, वाई का कॉफिशेंट को बी कह दिया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 58। फिर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 58 से, तो यहाँ से डिवाइड जब स्क्वायर रूट 58 से यहाँ भी कर दिया, राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी। तो ये जो फॉर्म हमारे पास उसके बाद जब इक्वेशन की ये फॉर्म आई जिसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, इसको हमने कंपेयर करके भी दिखा दिया कि कॉस थीटा यहाँ पर ये वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू ये है और पी जो है वो ये है। और पी आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे किसी भी वजह से पी यहाँ पी की वैल्यू यहाँ पे जो है राइट साइड पे आपके पास माइनस आ रहा हो तो आपने इसको पॉजिटिव करना है, दोनों साइड पे आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके आपने राइट साइड हमेशा इसकी पॉजिटिव रखनी है, यानी जो पी की वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। अभी नेक्स्ट हम आज शुरू करेंगे सर्कल। सर्कल को डिफाइन करेंगे, सर्कल क्या होता है, सर्कल की शेप किस तरह से जनरेट होती है। हम सिर्फ अभी तक तो शेप से वाकिफ़ हैं कि इस गोल हमारे पास अगर कोई भी राउंड फिगर ऐसे है जिसे हम सर्कल कहते हैं, उसका एक सेंटर होता है, सेंटर ऐसे सेंटर होता है। सॉरी ये नज़र आपको नहीं आ रहा, ये भी नहीं, कोई भी राउंड राउंड ऐसे हमारे पास है, बीच में इसका एक सेंटर होगा, इसे हम सर्कल कहेंगे। अगर मैथमेटिकली सर्कल किस तरह से बनता है, सर्कल को डिफाइन किस तरह से हम करते हैं कि सर्कल का कोई एक प्लेन हमारे पास हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूँ और इस प्लेन में मैं ये तलाश करता हूँ तमाम वो पॉइंट्स, इस प्लेन में मैं तमाम वो पॉइंट्स तलाश करता हूँ एक्स वाई प्लेन में कि जिनका फासला अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूँ वो डिस्टेंस सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ और इसका डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूँ तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल वो 5 आ जाए, ये 2 आ जाए, चलो 2 लिख लेते हैं, 2 आ जाए। एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया और इसका भी डिस्टेंस मेजर किया मैंने, मुझे कौन से पॉइंट तलाश करने हैं, तमाम वो पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेम हो इस पॉइंट के साथ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो, 2 है। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स मेरे पास यहाँ से ऐसे आ जाएंगे कि जिन तमाम का डिस्टेंस जब लूँ तो वो डिस्टेंस क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स और जमा होते जाएंगे। तो उन तमाम पॉइंट्स का जिनका डिस्टेंस किसी ख़ास पॉइंट से सेम हो, जब उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, ऐसे मिलाएं, तो हमें वहाँ पे सर्कल मिलता है। फिर सर्कल क्या है कि एक ख़ास पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट, उसका सेंट्रल पॉइंट बन जाता है, सेंटर बन जाता है, यानी उस पॉइंट से तमाम वो पॉइंट्स जिनका फासला बराबर है, उन पॉइंट्स का लोकस, उन पॉइंट्स का पाथ ड्रॉ किया जाए, उस पॉइंट की लाइन ड्रॉ की जाए, कर्व ड्रॉ किया जाए, तो वो हमें एक सर्कल देता है। और ये जो फासला है आप, यानी ये जो डिस्टेंस बार बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 2 2, ये कहलाता है रेडियस उसका। ये क्या कहलाएगा, रेडियस। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की हम बात, जिस पॉइंट से हम सबके डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, ये पॉइंट इसका सेंटर कहलाएगा। ये पॉइंट इसका सेंटर कहलाएगा। सर्कल क्या हुआ, ऐसा ऐसी लाइन, ऐसा कर्व, ऐसी राउंड फिगर कि जिसका किसी ख़ास पॉइंट से तमाम पॉइंट्स का फासला जो है वो बराबर हो, उसे हम रेडियस कहते हैं। और जिस पॉइंट से उसका डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है उसे हम सर्कल कहते हैं, सॉरी सेंटर कहते हैं उसे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हम
इसी डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसकी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट करते हैं हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं P, कोई पॉइंट इसे हम कहते हैं दिस इज, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स वाई हैं, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से कि सेंटर 0 0 है, सेंटर ओरिजिन पर है। अगर ओरिजिन पर है तो उसके पॉइंट्स जो होंगे, कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 0 0 होंगे। कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे पी एक्स, कोई पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं पी एक्स, किसी भी जगह पॉइंट ले लेंगे, सेम बिहेवियर होगा इसका। हमें ये पता है कि सब तमाम का फासला बराबर है, तो किसी एक जगह पे पॉइंट ले लिया हमने पी। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को मैं नाम देता हूँ आर का, स्मॉल आर का। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, दो पॉइंट्स हैं, एक है 0 0, दूसरा है एक्स वाई, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये आर किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। यही बात यहाँ से देख लें, अगर फॉर एग्जांपल सेंटर ओरिजिन पर ना हो, फिर ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से हम, अगर ओरिजिन पर ना हो तो क्या होगा, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आर इक्वल्स टू, फर्स्ट कर लेते हैं कि ओरिजिन नहीं है, अब हमारे पास ओरिजिन नहीं है, अब हमारे पास कोई पॉइंट है ए बी, सेंटर के पॉइंट क्या है, ए बी है। उसी तरह से किसी एक्स वाई पॉइंट से डिस्टेंस लेना है, अभी ओरिजिन पर नहीं है, अब किसी और पॉइंट पर है, वो ए बी है। ओरिजिन से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल जो भी हमारा एक्सिस है उसके ओरिजिन पर हो, ये अभी ओरिजिन पर नहीं है, किसी और पॉइंट पर है, ए बी पर। बिल्कुल यही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हुए आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में एक्स माइनस 0, अब क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो इसकी जनरल फॉर्म एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, इसकी मर्जी हमारे पास एक अदर देन ओरिजिन, हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल ओरिजिन पे उसका सेंटर ना हो, तो फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, जनरल फॉर्म उसकी ये है। ये वो फॉर्म है जब उसका ओरिजिन सेंटर पर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा। यानी ये देख लें कि यहाँ पे जो भी एक्स ये पॉइंट होगा, उस पॉइंट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो वो यहाँ पे इसका रेडियस आ जाएगा। अगर ओरिजिन पर नहीं है तो फिर एक्स माइनस किसी भी पॉइंट पर है, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर मज़ीद हम सॉल्व करें, इसका स्क्वायर ओपन करें, वहाँ से हमारे पास फिर एक नई इक्वेशन आती है, जनरल इक्वेशन। इसका स्क्वायर ओपन करने से इसे हम कहते हैं, वो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2y प्लस एफ इक्वल्स टू 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपने याद रखनी है। ठीक, आज हमने अभी ये देखना था सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल, किस तरह से हमारे पास अगर ओरिजिन पर है तो किस तरह से फाइंड की जाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये याद रखनी है सिर्फ आपने कि जनरल इक्वेशन ये है, अगर सेंटर है तो ये है, अगर, और उसके बाद उसकी एक और फॉर्म ये भी है, इसकी दोनों फॉर्म्स एक ही चीज़ है, तो ये अपने याद रखना है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हमें किस किस्म के आएंगे। आपने सिर्फ ये किस तरह से बनती हैं आपको पता होना चाहिए था, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल क्या होता है, उसकी इक्वेशन किस तरह से आती है वो बता दिया।
और ये आपने याद रखनी है ये क्वेश्चंस दोनों। अब क्वेश्चंस किस किस्म के आएंगे? क्वेश्चंस में सबसे पहले इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि आपको सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो और आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड करनी हो। यानी सेंटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी होगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं पॉइंट्स, फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं, सॉल्व करेंगे बारी बारी सबको। आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स जिन पॉइंट से सर्कल पास होता है, 3 पॉइंट्स फ्रॉम विच सर्कल पासेस। वो 3 पॉइंट जैसे सर्कल पास होता है वो गिवन हो सकते हैं, और फिर आपने उसी तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी होगी। या थर्ड में 2 पॉइंट्स गिवन हो, गिवन होंगे एंड a line that touches the circle at one point। इसे एक पॉइंट पर टच करती है, इसे टेंजेंट लाइन भी कहते हैं, टेंजेंट लाइन भी कहते हैं। ये इस तरह से होता है कि आपको एक सर्कल है और कोई भी ऐसे एक एक पॉइंट से ऐसे गुजरती है लाइन, लाइन दी हो, और आपको अपने अपने रोल नंबर के साथ मुझे मैसेज कर दें, जब अटेंडेंस के लिए मुझे मैसेज कर दें अपने रोल नंबर के साथ। तो हम अभी सेंटर, कल से फिर हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि ये तीनों जो मेथड्स तीनों जो हैं, कुछ तीनों के हिसाब से क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। अगर हमें ये गिवन हो, सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, 3 पॉइंट्स हो तो कैसे फाइंड करेंगे, और अगर ये केस हो तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको कल मैंने असाइनमेंट भेजी थी, असाइनमेंट नंबर 19, तो वो आप लोगों ने कुछ बताया नहीं है अभी करके, तो वो कर लें साथ साथ, बहुत आसान है।